आए हुए परमात्मा का। पर मूल रूप से हम दोनों में फर्क क्या हुआ? मैं सजा से डर रहा हूं इस लोक में, तू शायद परलोक की सजा से डर रहा है। अगर यही भक्त होना है तो फिर मैं इस सरकार का या पुलिस का भक्त हो गया, तू अपने बनाए हुए परमात्मा का भक्त हो गया। अगर खौफ ही भक्ति है, अगर डर ही भक्ति है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई नियम बन जाए कि इस हफ्ते कोई भी जुर्म की सजा नहीं मिलेगी, कोई किसी को खून कर दे, कोई किसी के डाका डाल ले, कोई किसी के साथ जो मर्जी व्यवहार कर ले, एक हफ्ते के लिए सारे कानून बंद, तो कितने लोग हैं जो ये कह सकेंगे कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे? जिसकी जितनी जितनी सोचने की क्षमता, जिसके अंदर जितना जितना ताकत, किसी में अगर किसी के 100 रुपये चुराने की ताकत हुई वो 100 रुपये चुरा लेगा, किसी में किसी को पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत हुई वो पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। क्योंकि अगर डर के कारण ही अच्छाई पैदा होगी तो अच्छाई तो पैदा हुई नहीं, परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। अगर डर के कारण मैं सीधे रास्ते पर चल रहा हूं तो मैं तो मौका जिस वक्त मिलेगा, जिस पल मिलेगा, कि जिस चीज का डर है, जिस परिणाम का डर है, जिस कॉन्सिक्वेंस का डर है, अगर वो इक्वेशन से हट जाए तो फिर तो मोटिवेशन ही खत्म हो गई सीधी राह पर चलने की। तो डर की एक सीमित उपयोगिता है, काम आता है। इसलिए जब पढ़ते हैं दार्शनिकों की बातें, उन्होंने कहा कि धर्म उन लोगों ने बनाया जिन लोगों ने आम जनता को बेवकूफ बनाना था, डर डालना था और अपने मुताबिक चलाना था। इसलिए धर्म का इस्तेमाल किया गया कि लोगों को कहा गया खुदा से डरो, अगर ऐसे नहीं करोगे तो खुदा सजा देगा। और फिर जैसी जैसे समाज को बनाना था, खुदा का डर डालते डालते वैसा समाज बनाते गए। पर हम अपने जीवन में देखें, अगर किसी डर के कारण ही सीधी राह पर चल रहे हैं, बेशक हम कहें हमने इस परमात्मा के दर्शन किए और सिर्फ इसके डर से मीठा बोलते हैं, इसके डर से संगत जाते हैं, इसके डर से किसी के साथ फरेब नहीं करते, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि मन में तो बहुत ख्याल आता है कि इसके साथ थोड़ा सा फरेब तो कर ही सकते हैं, पर फिर डर आ जाता है। चलो ये भी मुबारक है, डर के कारण एक साफ सुथरा समाज बना हुआ है। पर जब तक डर है, जब तक डर वाला रिश्ता है, तब तक इसका मतलब यह है कि एक छोर पर डरने वाला खड़ा है और दूसरी तरफ जिसका डर है वो खड़ा है। तब भी दो ही हुए, एक होने का उपाय डर के रिश्ते में नहीं है। अच्छी शुरुआत है, अच्छा समाज है, अच्छी मर्यादाएं हैं, पर अब जैसा समाज है, जैसा समय हम देख रहे हैं, आज से 50 वर्ष पहले की कोई जब बात सुनाता है कि समाज कैसा था, तो उन बातों से आज का जो युवा है उसे लगता है ये कैसे जमाने की बात की जा रही है। कोई कहता है कि हम तो अपने पिता के आगे आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे, इतना डर था। और आज युवा कहता है कि मेरा तो सबसे खास मित्र ही मेरे पिता हैं। डर का रिश्ता नहीं रहा, मर्यादाएं बदल गईं, समाज बदल गया। तो ठीक क्या है, गलत क्या है, कैसे बताया जाए? अगर 50 साल पहले, 60 साल पहले समाज की, परिवार की जो मर्यादाएं थीं, आज वो मर्यादाएं बदल गईं। आज वो बातें सही नहीं कही जाएंगी अगर कहा जाए कि डर का रिश्ता है। आज बल्कि कहा जाता है घर पे डर का माहौल ना हो, प्रेम हो। और वहीं अगर ऐसे समाज में जीता हुआ इंसान कहे, उसे कहा जाए देख डर है, डर कितना जरूरी है, तेरे परिवार को जोड़ा हुआ है डर ने। अब डर खाना है, खौफ खाना है तो इससे खा, इस परमात्मा से खा। शायद 50 साल 60 साल पहले के युवा को बात समझ आएगी क्योंकि डर उसके जीवन का आधार था। पर आज वो कहेगा डर तो डरे तो हम किसी से नहीं। सुनते हैं जैसे फिल्मों के डायलॉग कि डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं।
क्योंकि डर खत्म हो गया, मित्रता आ गई परिवार में। तो जिसने डर को छोड़ ही दिया है, फिर वो परमात्मा से भी क्यों डरेगा? वो कहेगा कि परमात्मा तो सबको बनाने वाला है। एक तरफ वो गीत हैं, बुल्ले शाह के, जहां नाचा जा रहा है, गाया जा रहा है, और तुम कहते हो खौफ खा। फिर खौफ ही खाना है तो पुलिस के डंडे का खौफ। आज कोई गलती करेंगे, डर है कहीं ले जाएगा, जेल में डाल देगा। परमात्मा से डर के तो ये भी नहीं पता चलता कि वो देखो कितने गलत काम कर रहा है, कितनी धन दौलत है उसके पास। परमात्मा से डरने का फायदा क्या है? जो डर रहा है वो सीधी राह पर चल रहा है, जो नहीं डर रहा वो सारे नियम तोड़कर धन दौलत कमा रहा है। और फिर जो डर डर के सीधी राह चल रहा है वो भी उसको देख के सोचता है कि मैं कहीं ऐसे तो ही नहीं डर रहा, थोड़ा सा ट्राई हम भी मार लें। तो ऐसी दुविधा वाले जीवन को जरूर डर जन्म दे सकता है कि जब तक मैं डर रहा हूं मैं अच्छा इंसान हूं।